जैन स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये आपने देख करके ही क्लिक किया होगा कि काउंसलिंग में 100% सरकारी सीट आपको अलॉटमेंट होगी, चाहे आपकी रैंक 1 लाख से भी प्लस हो। तो इसकी क्या कंडीशन होती है, क्या चीजों को फॉलो करना होता है, क्या सटीक तरीका होता है काउंसलिंग का, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, है ना, क्योंकि इस चैनल पर पिछले 5 साल से भी अधिक वर्षों से गाइडेंस दिया जा रहा है काउंसलिंग से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक काउंसलिंग से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। और आप ये देख सकते हैं कि पिछले वर्षों में हजारों बच्चों ने विश्वास दिखाया है और इस वर्ष भी दिखा रहे हैं। हजारों बच्चों ने विश्वास दिखाया है और उन्हें सरकारी पॉलिटेक्निक अलॉट भी हुआ है। मैं आपको इसका लाइव कुछ एग्जाम्पल एक आध दो आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, राउंड नंबर 1 में ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में रैंक आप देख सकते हैं 1,19,490, है ना। इसे अलॉट हुआ है बच्चे को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, अब देखिए ये तो आप कह दोगे कि सीएसई है सर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच है, लेकिन देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी अलॉट हुआ है। रैंक अगर देखोगे तो 60,000 बच्चे की रैंक थी राउंड नंबर पहले में ही। अभी दूसरे और तीसरे राउंड की बात तो भूल ही जाओ, छोड़ ही दो, ठीक है। और ग्रुप ए का कोर्स है, ठीक है। और कॉलेज देख लो, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो राउंड नंबर 1 में ही जो है पिछले साल यानी 2024 में, ये रोल नंबर आप देख लीजिए, 24 से स्टार्ट है, ये 2024 के सारे डाटा हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग 40,000 रैंक पे बच्चे को अलॉट किया गया था, है ना। ऐसे ही मैकेनिकल जो है अलॉट कराया गया था राउंड नंबर 1 में ही, मैकेनिकल 95,000 जो है यहाँ पर रैंक पर अलॉटमेंट हुआ था। तो आखिर होता कैसे है? यही नहीं, ये तो मान लीजिए हमने अपना डाटा दिखाया कि जो है बहुत ज्यादा संख्या है बच्चों की ना। मैं अगर स्क्रीनशॉट और चीजें दिखाना शुरू करूंगा तो वो खत्म नहीं होंगी, इतनी जो है संख्या यहाँ पर है इसकी, ठीक है। तो साथियों देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आप हमारा डाटा देखिए, आप गवर्नमेंट का डाटा देखिए। यहाँ पर देखिए, आपका ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इस गवर्नमेंट कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो 1,19,472 से लेके 1,31,987 रैंक तक बच्चे को एडमिशन मिला है ना। ये राउंड नंबर 3 का हमने डायरेक्टली डाटा जो है खोल रखा है, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा था, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच अगर आप देखोगे तो 84,000 रैंक तक के बच्चे को यहाँ पर अलॉटमेंट जो है हुआ है, ठीक है साथियों। तो आप देख पा रहे हैं कि लाखों में रैंक होने के बावजूद भी अलॉटमेंट मिल जा रहा है ना। और यहाँ पर फिर ऐसा क्या कर रहे हैं बच्चे, है ना, कैसे काउंसलिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर उनको जो है मनपसंद का कॉलेज अलॉट हो जा रहा है। लाखों में रैंक होने के बावजूद भी उनको जो है उनके पसंद का कॉलेज अलॉटमेंट हो जा रहा है। सभी ग्रुप का आप देख पा रहे हैं, ग्रुप के का भी आपको यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही हैं, है ना। पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि कैसे आखिर जो है यहाँ पर लाखों में अगर रैंक है फिर भी आपको जो है अलॉटमेंट मिल जाएगा। देखो, कौतौना ब्राउद बागपत ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। यहाँ पर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1,30,000 वाले रैंक को भी एडमिशन जो है मिल गया था साथियों, ठीक है। तो आखिर हो कैसे रहा ये, है ना, क्या एल्गोरिदम है पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग का, है ना। कैसे आखिर काउंसलिंग हो रही है कि बच्चों की लाखों में रैंक होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर अलॉटमेंट हो जा रही है। किस तरीके से काउंसलिंग करना चाहिए, पूरी डिटेल हम आपको देंगे, बस आप सेशन में बने रहिएगा। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच में ईडब्ल्यूएस है 1,56,000, 1,56,000, 1.5 लाख से भी, मैं 1 लाख कह रहा हूं, यहाँ 1.5 लाख से भी अधिक रैंक वाले बच्चे को एडमिशन मिल रहा है ना। तो आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आखिर काउंसलिंग करना कैसे है, कि अगर बहुत हाई रैंक है फिर भी आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए साथियों, इसके लिए आपको करना होता है ORCR एनालिसिस, यानी ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक का एनालिसिस करना होता है। अगर आप ORCR एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हो, जो कि एक ऑफिशियल डाटा होता है कि पिछले वर्षों में कितने रैंक से लेकर कितने रैंक तक के बच्चों को उस पर्टिकुलर ब्रांच, उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन जो है दिया गया है ना। तो ये डाटा आपने देखा कि किस तरीके से जो है
आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लाखों में बच्चों के रैंक है, फिर भी अलॉटमेंट जो है यहाँ पर देखने आपको मिल रहा है। ठीक है साथियों, देखिए आपको हम बता दें कि यहाँ पर फिल्टर का आपको यूज करना होगा और फिल्टर की मदद से आप जो है चीजों को फिल्टर करेंगे और अपने अनुसार एक लिस्ट तैयार करेंगे, यहाँ से निकालेंगे किन किन कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। फिल्टर के लिए आपको क्या क्या मिल रहा है, राउंड नंबर मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो राउंड नंबर हमने 3 चूज कर रखा है, तो आप सब भी राउंड नंबर 3 चूज कर लेना। इस ORCR के लिंक हम आपको अपने टेलीग्राम के जो है में ग्रुप में दे देंगे, वहां से टेलीग्राम चैनल से आप ये ले लेना लिंक। ठीक है, वहां पर आपको राउंड नंबर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ से इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको इंस्टीट्यूट नहीं पता है तो आप क्या कर लेना, एज इट इज छोड़ देना, लेकिन आप इंस्टीट्यूट में क्या करना, गवर्नमेंट सर्च कर लेना और गवर्नमेंट वाले जितने कॉलेज है ना उन पे क्लिक कर लेना, सारे जो है जितने गवर्नमेंट कॉलेज होंगे। ठीक है, उसके बाद यहां से अगर आप चाहते हो कि किसी एक ही प्रोग्राम जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इनमें से किसी मान लो सिविल में ही देखना चाहते हो तो आप चुन सकते हो, अदरवाइज इसको एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी आप अपनी यहां से चुन लो कि आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, जिस भी कैटेगरी से हो, तो आप कैटेगरी जरूर चुन लेना यहां से, क्योंकि कैटेगरी बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, अब इतना चीजें चुनने के बाद आपको यहाँ पर एक लिस्ट मिल जाएगी जो कि आपके चुने हुए फिल्टर के अकॉर्डिंग होगी और आपको रैंक दिख जाएगा। आपको क्या क्या चीजें दिख जाएंगी मैं आपको बता दूं। आपको राउंड नंबर 3 चूज करना है, वो दिख जाएगा। आपने जिस जिस कॉलेज पे क्लिक किया होगा वो सारी लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। प्रोग्राम की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। कौन से ग्रुप का कोर्स है ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। कोटा कौन सा लगा है, मतलब यूपी का बच्चा था या दूसरा ही नहीं, होम स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश, अदर स्टेट का होगा तो अदर स्टेट लिखा होगा। ठीक है, और कैटेगरी कौन सी थी ये आपको दिख जाएगी। ओपनिंग रैंक क्या था, क्लोजिंग रैंक क्या था, ये आपको दिख जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है कि एक कॉलेज की लिस्ट बनानी है अपने पर्टिकुलर उस ब्रांच में, जिस ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहते हो, और आपको देखना होगा कि आपका रैंक जो है ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक के बीच में या ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के आसपास आना चाहिए, है ना। ऐसे कॉलेजों की लिस्ट आप बना लीजिए। अगर 1 लाख से भी ज्यादा है तो आप देखिए कौन कौन सी, मतलब ये ओबीसी गर्ल का है तो आप ओबीसी गर्ल से अगर आते हैं, है ना, गर्ल है, तो आप देखिए कि 1 लाख से प्लस में अगर आपकी रैंक 1 लाख से लेकर 1,15,000 के बीच में है तो आप ये भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहीं पर देखिए, अगर दूसरी कैटेगरी का मैं अनदर ब्रांच का और दिखाऊं जो है, ये तो मान लो गर्ल हो गया। ठीक है, मान लो आप यहाँ आ जाओ, ओपन में आ जाओ। ठीक है, अगर ओपन, ये ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब होता है जनरल, है ना, जनरल कैटेगरी जिसके पास कोई कोटा नहीं है। तो सिविल से अगर हैं आप, ठीक है, तो फिर भी आप देखिए 19,000 से लेकर 35,000 तक बच्चे को एडमिशन मिला है रैंक तक। एससी कैटेगरी है तो 54,000 से लेकर 85,000 तक मिला है। एसटी है तो 1,31,000 से लेकर 1,40,000 तक एडमिशन मिला है ना। ईडब्ल्यूएस का कोटा है जनरल में भी, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का कोटा है तो 1,30,000 वाले को भी एडमिशन मिला है। ब्रांच देखोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कोर ब्रांचेज होती हैं। मैं इन कोर ब्रांचेस का आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, आइए और भी मैं लिस्ट आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखो, मैकेनिकल प्रोडक्शन में ही सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एक भी प्राइवेट नहीं है, मैंने प्राइवेट हटा दिया सारा फिल्टर से। 1,51,000 वाले को ईडब्ल्यूएस में एडमिशन मिल गया है ना। ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखोगे सिविल से 1 लाख से प्लस 1,34,000 जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एडमिशन मिल रहा है। ठीक है, ओबीसी में भी कुछ इसी तरीके से आपको देखने मिलेगा। ठीक है, यहां पर मैकेनिकल प्रोडक्शन में आप अगर देखोगे तो एससी कैटेगरी में आपको दिखेगा कि 69,000 से लेकर के 1,14,681 तक आपको दिख रहा है। सिविल में ही ईडब्ल्यूएस से देखोगे तो 1,56,000 तक आपको एडमिशन होता हुआ दिख रहा है। तो आपको एक फिल्टर लगाने के बाद आपको एक कॉलेज की लिस्ट बना लेनी है जिसमें रैंक, आपकी जो रैंक है वो इन कॉलेजों के बीच में आना चाहिए। जैसे मान लो कि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर हमें एडमिशन लेना है सपोज दैट, और हमारी रैंक जो है 1 लाख से 1 लाख हमारा 15,000 रैंक है ना, 1,15,000 सपोज दैट। ठीक है, इतनी मेरी रैंक आ गई, ये हमारी रैंक आ गई। हमारी चॉइस है कि हमें इलेक्ट्रिकल से पढ़ना है। ठीक है, तो हमने सुन लिया वहां पे फॉर्म, मतलब कि चॉइस फिलिंग करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैनपुरी वाला जो कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। ईडब्ल्यूएस अगर कोटा है तो हम अगर इसको भरेंगे तो 100% हमें अलॉटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉलेज की लिस्ट आपको बनानी है। लेकिन एक बात बताएं, सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम यही है
कॉलेज का लिस्ट बनाना है ना, तो इससे भी आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। आपके लिए एक्सपर्ट की टीम जो है ये काम कर सकती है। आपको क्या करना होगा वो पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो बच्चे चाहते हैं सेल्फ काउंसलिंग करना अपना लिस्ट बना लेंगे, लेकिन लिस्ट बनाने के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है चॉइस फिलिंग, जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है। चॉइस फिलिंग में आपको अपनी लॉगिन आईडी पे लॉगिन करने के बाद चॉइस फिल करना पड़ता है, यानी जो कॉलेज आपको चाहिए वो फिल करना पड़ता है। आपको हर कॉलेज को चुनने के बाद उसको सेव करना पड़ता है, अगर आप सेव नहीं करोगे तो वो हट जाएगा। गलती से भी अगर आपने प्राइवेट कॉलेज डाल दिया तो वो प्राइवेट कॉलेज ही आपको अलॉट होगा। अगर गलती से भी आपने प्राइवेट नहीं चाहते हो कि अलॉट हो और प्राइवेट आपसे गलती से भी फिल हो गया है ना, तो 99.99% केस में वो प्राइवेट कॉलेज ही अलॉट होगा और आगे की किसी भी राउंड में अनदर कोई दूसरा कॉलेज आपको अलॉट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपको उस प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा, चाहे आपका रैंक और नंबर कितने भी अच्छे क्यों ना हो। आपका रैंक 1000 भी होगा तब भी अगर एक बार आपको प्राइवेट अलॉट हो गया तो फिर सरकारी कॉलेज कभी अलॉट नहीं हो सकता है। ये काउंसलिंग का सिस्टम है ऐसा, है ना। तो आप अगर गलती कर दी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे जो है चीजों को भरना है, कैसे सेव करना है, कैसे लॉक करना है, अगर आपने चॉइस लॉक करने में थोड़ी भी गलती करी तो फिर आप हाथ धो बैठोगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में अलॉटमेंट से। आपको अलॉटमेंट प्राइवेट कॉलेज में ही लेना पड़ेगा, आपको कॉलेज जो है अलॉट कर दिया जाएगा, उसमें ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जो बच्चे चाहते हैं कि काउंसलिंग के इस कॉलेज की एक तो लिस्ट बनाने से फुर्सत मिल जाए, या लिस्ट बना भी ले तो ये डर ना रहे कि प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाए, क्योंकि कॉलेज वही अलॉट हो सकता है जो आप फिल करोगे। और ना चाहते हुए भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके गवर्नमेंट कॉलेज से नाम मिलते जुलते होते हैं, है ना, जैसे महामाया, महामानव प्राइवेट है, महामाया गवर्नमेंट कॉलेज है। तो गलती से भी जो अगर महामानव सिलेक्ट कर लिया उसका जो है काम हो गया वहीं पर, उसको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर गलती से भी आपने ऐसा ब्रांच सिलेक्ट कर लिया जो आपको नहीं चाहिए और वो अलॉटमेंट हो गया, जैसे मान लो प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में अगर भर दिया, तो फिर वो अलॉट हो गया तो भी बड़ी मुश्किल से जो है चीजें अपडेट होती हैं। और आपको कब कौन सी चीजें फिल करनी है, किस राउंड में कौन से कॉलेज भरने हैं, इसका गाइडेंस जो है आपको एक एक्सपर्ट ही दे सकता है। हमने जो आपको पिछले स्क्रीनशॉट दिखाया वो हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा ही काउंसलिंग की गई है, जिन्होंने बहुत ही सटीक काउंसलिंग के माध्यम से जिस बच्चे को जिस कॉलेज जिस ब्रांच में एडमिशन लेना था उस कॉलेज में उनको एडमिशन दिला दिया, पहले राउंड में ही दिला दिया, है ना। तो आपको भी चाहते हो कि पहले राउंड में ही एडमिशन मिल जाए, आपको भटकना ना पड़े, है ना, श्योर रहो कि आपको एक गवर्नमेंट सीट जो है मिल चुकी है, ठीक है। और उसके बाद आगे चाहो तो आप फ्लोट करके आप और भी ज्यादा बेहतर कॉलेज के लिए प्रेफरेंस डाल सकते हो, है ना। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से काउंसलिंग हो तो आपको क्या करना होगा साथियों, आप एक जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि अगर पर्सनली आपका कोई भी एक्सपर्ट काम करेगा, है ना, तो उसकी कुछ ना कुछ फीस होगी, ठीक है। तो आपको एक बहुत मिनिमम फीस पे करना होगा जिसमें आपके आगे की सभी राउंड की काउंसलिंग और आप जितने चॉइस फिलिंग कहोगे वो चॉइस फिलिंग आपकी करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। तो आपको करना क्या है, इसके लिए बस 250 रुपए आपकी काउंसलिंग फीस रहेगी, आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। मैं एक बात और बता दूं, हमारा जो एक्सपर्ट का टीम है वो बहुत कम है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओनली 100 सीटें हैं, तो सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का ही यहाँ पर काउंसलिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले जो 100 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हो जाएंगे बस उन्हीं की काउंसलिंग हमारी टीम जो है कर पाएगी, उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस जो है आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप बहुत लेट नहीं करिएगा, जिस बच्चे को भी काउंसलिंग करानी है कि उनका जो काउंसलिंग है हमारे द्वारा या हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा किया जाए, वो आप क्या करिएगा 250 रुपए का फीस इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा, ये आपको नाम शो करेगा इस पे स्कैन करने पे, ठीक है। और ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है ना, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट, है ना, आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है और आपको टोकन नंबर ले लेना है ना, टोकन नंबर आपको ले लेना है। टोकन नंबर के आधार पर ही आपकी काउंसलिंग की जाएगी। टोकन नंबर आप जो ले लेंगे उस टोकन नंबर के साथ साथ आपको यहाँ पर
आपको काउंसलिंग की वेबसाइट, एक पर्सनल प्राइवेट वेबसाइट का आपको रजिस्ट्रेशन उस पर करके आपको दिया जाएगा कि काउंसलिंग से संबंधित जो भी जानकारी आपके साथ शेयर किया जाएगा वो वेबसाइट पर या तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पर शेयर किया जाएगा और आपसे संपर्क किया जाएगा, आपके कॉलिंग नंबर पर संपर्क किया जाएगा, है ना। एक तो एक्टिव नंबर रखिएगा, एक तो अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, अपने पेरेंट्स का मत दीजिएगा आप, है ना, ताकि आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट हो सके, आपसे काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी ओटीपी वगैरह चाहिए होगी वो आपसे जो एक्सपर्ट टीम है वो ले सके और आपकी हेजल फ्री काउंसलिंग जो है कर सके, है ना। तो साथियों ये काम आप लोग कर लेना। तो करना क्या है, बस इस QR कोड को स्कैन कर लेना, स्कैन करके पेमेंट कर देना। मैं एक बार इरेज कर दे रहा हूं सारी चीजें, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको स्कैन करके पेमेंट कर लेना। 250 रुपए काउंसलिंग फीस है ना। जो कॉलेज आप कहोगे वो कॉलेज, और जितने राउंड तक आप काउंसलिंग करने के लिए कहोगे उतने राउंड की काउंसलिंग ये टीम आपके लिए करती रहेगी, आपको गाइड करती रहेगी, है ना। और आपको आपके पसंद का कॉलेज और ब्रांच अलॉट कराकर देगी, ये इसकी जिम्मेदारी है इस जो है एक्सपर्ट टीम की, ठीक है। ये आपकी बस मिनिमम फीस रहेगी एक, है ना, और इस फीस में ही आपको एक्सपर्ट का गाइडेंस और आपकी पूरी काउंसलिंग जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाएगी। कोई ऐसा चाहता है कि मैं बस फीस दे दूं और हमारी काउंसलिंग हो जाए, हमें कॉलेज अलॉट हो जाए, बस इससे मतलब है, तो वो भी टेंशन फ्री रहें। आप अपना फीस दे दीजिए, अपनी बात कह दीजिए, आप अपनी बात लिख करके दे दीजिए व्हाट्सएप पे। टीम आपको बस ओटीपी के लिए कांटेक्ट करेगी, आपको काउंसलिंग करा करके, आपका कॉलेज अलॉट करा करके आपको इन्फॉर्म कर देगी, आप जाकर के डीवी करा लेना, आपको बस एडमिशन लेना होगा, है ना। तो ये जो काम है ये मिनिमम फीस में हमने सोचा कि बच्चे, चूंकि ये चीज कहां से आई, ये चीज हमने इस बार सोचा था कि बिल्कुल मैं सिर्फ यूट्यूब पर आपको गाइड कर दूंगा, आप उससे ही कर लेना, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में कहा भी था बहुत सारे बच्चे कॉमेंट भी करेंगे। तो आपके ही कहने पर लगभग हमारे पास 1500 से 2000 बच्चों के ये कमेंट, ये मैसेज आए कि सर आप प्लीज हमारी काउंसलिंग कर दीजिए, हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा करा दीजिए, क्योंकि पिछली वीडियोस जो हमने दिखाई वो देख करके आए थे वो बच्चे, है ना। तो हमने कहा कि प्लीज जो हमने रिक्वेस्ट करी अपनी काउंसलिंग टीम से कि प्लीज जो है इस बार बच्चों की काउंसलिंग कर दीजिए, हालांकि उनके पास टाइम नहीं था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले मात्र 100 बच्चों के लिए ही हमारे पास सीट है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, हमारी टीम के पास फिलहाल वो दूसरे काम में लगे पड़े हैं, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सकता है आप रजिस्ट्रेशन करा लेना। बात करने का कम प्रयास करोगे तो उतना ही जल्दी आपका काम होगा। प्रोसेस हमने सारी चीजें आपको समझा दी हैं, है ना। चॉइस फिलिंग से लेकर, कॉलेज लिस्ट तैयार करने से लेकर, चॉइस फिलिंग से लेकर के, चॉइस लॉकिंग से लेकर के, कॉलेज अलॉटमेंट से लेकर के, आपके डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके आप तक भेजने से लेकर आपके फाइनल एडमिशन तक की इनकी जिम्मेदारी रहेगी। आपको पल पल की अपडेट्स और आपका पल पल का जो काम है वो आपको अपडेट करते रहेगी टीम, ठीक है। तो बस आपको जो प्रोसेस हमने बताया वो फॉलो आपको करते रहना है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज डाल सकते हैं। बाकी आपको जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड एडवाइस चाहिए, एक्सपर्ट्स के थ्रू काउंसलिंग करानी है और जो प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना होगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको जो सटीक तरीका है काउंसलिंग का वो समझ में आया होगा। बाकी आप काउंसलिंग के टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं तो भी आपको हमने सॉल्यूशन दे दिया। और आज के बस वीडियो में इतना ही रहेगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।